जैसे ही सूरज की किरणें आती थीं, अल्लारू की आंखें खुल जाती थीं। वो फटाफट उठता और अपने आंगन में रखे घड़े से पानी पीता। उसका हर दिन मेहनत से भरा होता था। खेतों में काम करना, बैलों को संभालना और घर के छोटे मोटे काम करना, यही तो उसका रोज का जीवन था। अल्लारू भले ही सिंपल था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो अपने गांव को गरीबी से दूर देखना चाहता था। अल्लारू का दिल अपने गांव के लिए धड़कता था। वो जानता था कि पढ़ाई लिखाई और मेहनत ही आगे बढ़ने का रास्ता है। वो हमेशा अपने छोटे भाई बहनों को स्कूल जाने के लिए कहता था। खुद तो अनपढ़ था, लेकिन पढ़ाई की इंपॉर्टेंस वो समझता था। अल्लारू अपने गांव से बहुत प्यार करता था। शाम को जब सूरज ढलने लगता तो अल्लारू अपने दोस्तों के साथ गांव के चौपाल पर बैठता। वहां वो दिन भर की बातें करते, गाने गाते और कहानियां सुनाते। हंसी मजाक में अल्लारू अक्सर अपने सपनों की बात करता। वो अपने दोस्तों को बताता कि वो अपने गांव को कैसे खुशहाल देखना चाहता है। सावन का महीना था। पूरा गांव खुशी से झूम रहा था क्योंकि पास ही एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला था। रंग बिरंगी दुकानें सज गई थीं और हर तरफ रौनक थी। अल्लारू भी अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गया। मेले में बहुत भीड़ थी। लोग तरह तरह की चीजें खरीद रहे थे। बच्चे झूला झूल रहे थे और जवान लड़के लड़कियां नाच गा रहे थे। अचानक अल्लारू की नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी जो अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी। उसने साड़ी पहनी थी और उसके बालों में गजरा लगा था। अल्लारू उस पर मोहित हो गया। उसने अपने दोस्त से पूछा, ये कौन है? दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सरपंच साहब की बेटी है, संजना। संजना भीड़ में अल्लारू को देख रही थी। उसे अल्लारू की सादगी और उसकी आंखों में चमकता सपना पसंद आया। वो जानती थी कि अल्लारू अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता है। अगले दिन अल्लारू ने हिम्मत करके संजना से मिलने का सोचा। वो उसे गांव के कुएं पर मिला। संजना पानी भर रही थी। अल्लारू ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, नमस्ते। संजना मुस्कुराई और बोली, नमस्ते। अल्लारू ने संजना से अपने गांव के बारे में बातें की। उसने बताया कि कैसे गरीबी और अशिक्षा ने गांव वालों को पीछे कर दिया है। संजना ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। उसे अल्लारू की चिंता समझ आ रही थी। संजना ने कहा, तुम सही कहते हो, हमें अपने गांव के लिए कुछ करना होगा। अल्लारू को संजना की बातों से बहुत हिम्मत मिली। उसने सोचा, शायद संजना ही मेरे सपनों को पूरा कर सकती है। गांव की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। सूखा पड़ने से खेत सूख गए थे, फसलें बर्बाद हो रही थीं और लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था। पीने के पानी की भी कमी होने लगी थी। गांव वाले परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कुछ लोग तो गांव छोड़कर जाने की बात करने लगे थे। अल्लारू यह सब देख रहा था। उसका दिल बहुत दुखी था। एक दिन अल्लारू ने अपने दोस्तों से कहा, हमें कुछ करना होगा। हम यूं ही बैठकर अपने गांव को बर्बाद नहीं होने दे सकते। दोस्तों ने पूछा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अल्लारू ने कहा, हमें पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। उसने अपने दादाजी से सुना था कि पहले गांव में बहुत सारे तालाब और कुएं हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ लोग उनकी देखभाल करना भूल गए और वो सब सूख गए। अल्लारू ने ठान लिया कि वो अपने गांव में फिर से पानी लाएगा। वो जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। अल्लारू ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना बताई। उसने कहा, हमें सबको मिलकर गांव के पुराने तालाबों की मरम्मत करनी होगी और नए कुएं खुदवाने होंगे। अल्लारू की बात सुनकर कुछ लोग उसके साथ हो गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी सोच में पड़े थे। तभी संजना ने आगे आकर कहा, मैं अल्लारू के साथ हूं। हम सब मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। संजना के साथ आने से अल्लारू का हौसला और बढ़ गया। उसने सोचा, जब तक संजना मेरे साथ है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। संजना ने अपने पिता, जो गांव के सरपंच थे, से भी मदद मांगी।
सरपंच ने अल्लारू की योजना के लिए पैसे और सामान देने का वादा किया। अल्लारू सबको लीड कर रहा था और गांव वालों ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वे पत्थर ढोते, मिट्टी खोदते और पेड़ों की जड़ें काटते। धीरे धीरे उनका काम दिखने लगा। पुराने तालाब ठीक हो गए और नए कुएं खुद गए। बारिश का पानी अब इन तालाबों और कुओं में इकट्ठा होने लगा। गांव वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने पहले कभी इतना पानी नहीं देखा था। वे अल्लारू के शुक्रगुजार थे। अल्लारू की मेहनत रंग लाई थी। गांव में फिर से हरियाली आ गई थी। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं और सबके चेहरे पर खुशी थी। अल्लारू ने दिखा दिया था कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। उसने अपने स्ट्रगल और डिटर्मिनेशन से न सिर्फ अपने गांव को बचाया बल्कि एक मिसाल भी पेश की। अल्लारू और संजना ने शादी कर ली। वे हमेशा के लिए एक हो गए। उनका प्यार और समर्पण पूरे गांव के लिए इंस्पिरेशन बन गया। अरु के सपने ने उसके गांव को एक नई सुबह दिखाई थी। एक शांत सा गांव था। हरे भरे खेत, हंसते खेलते बच्चे। गांव वालों के चेहरे खुशियों से भरे हुए थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एक भयानक तूफान आया। घर गिर गए, खेत बर्बाद हो गए, गांव उजड़ गया। चारों तरफ सिर्फ तबाही और निराशा। लोग हताश थे। उनके पास खाने को अनाज नहीं, रहने को घर नहीं। तभी अल्लारू आगे आया। अल्लारू एक बहादुर और नेक दिल इंसान था। उसने गांव वालों को हौसला दिया। हिम्मत मत हारो, उसने कहा। हम सब मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। हम अपने गांव को फिर से बनाएंगे। अल्लारू के शब्दों ने गांव वालों में नई उम्मीद जगाई। उन्होंने फिर से जीने की ठानी। अल्लारू ने गांव के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। हम सब तुम्हारे साथ हैं अल्लारू। हम मिलकर इस गांव को फिर से बसाएंगे। उसके दोस्त भी उसका साथ देने के लिए तैयार थे। उन्होंने मलबे को हटाना शुरू किया, टूटे हुए घरों की मरम्मत की। धीरे धीरे गांव फिर से बसने लगा। दिन रात मेहनत करते रहे अल्लारू और उसके दोस्त। देखो, खेतों में फिर से हरियाली छाने लगी है। बच्चों की हंसी गूंजने लगी है। धीरे धीरे गांव अपना खोया हुआ रूप पाने लगा। खेतों में फिर से हरियाली छाने लगी। बच्चों की हंसी गूंजने लगी। लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। पास के राज्य का लालची राजा राव ने उनके गांव पर नजर गड़ा दी। जब मुझे पता चला कि गांव फिर से अमीर हो रहा है तो मैंने उसे हथियाने की सोची। इसी बीच अल्लारू और संजना के बीच प्यार हो गया। संजना एक सुंदर और दयालु युवती थी। मैं अल्लारू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांव के लिए काम करती हूँ। संजना ने अल्लारू का हर कदम पर साथ दिया। जब राजा राव का खतरा मंडराया, मैंने गांव वालों को एक साथ रहने के लिए प्रेरित किया। हाँ, संजना ने हमें हिम्मत दी और हम सब एकजुट हो गए। राजा राव ने अपनी सेना के साथ गांव पर हमला कर दिया। अब यह गांव मेरा होगा। हम सब डर गए थे। हमारे पास सेना से लड़ने के लिए हथियार नहीं थे। लेकिन अल्लारू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी चतुराई और बहादुरी से राजा राव और उसकी सेना को हराने की योजना बनाई। अल्लारू ने गांव वालों को समझाया कि कैसे हम सब मिलकर इस खतरे का सामना कर सकते हैं। अंत में अच्छाई की जीत हुई। अल्लारू की योजना काम आई और राजा राव को हार का सामना करना पड़ा। गांव वालों ने एकता और साहस का परिचय दिया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। अल्लारू और